डियर स्टूडेंट, दिव्यांशु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बच्चों, देखिए, हमें पढ़ रहे थे, सिक्कों पर प्रश्न के सेकंड चल रहा था। अब आज पढ़ना है हमें आज पढ़ना है, देखिए, आज पढ़ना है आय और व्यय पर प्रश्न। आय और व्यय पर प्रश्न। ये लास्ट हेडिंग चल रही है, एक और है, इसके बाद अनुपात समानुपात समाप्त हो जाएगा। आय और व्यय पर प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन ए और बी के आय का अनुपात ए और बी के आय का अनुपात ए और बी के आय का अनुपात 3:2 तथा खर्च का अनुपात तथा खर्च का अनुपात 2:1 है। दो अनुपात 1 है। यदि दोनों में प्रत्येक की बचत यदि दोनों में प्रत्येक की बचत रुपए 4,000 हो, रुपए 4,000 हो तो एक की आय बताइए। तो एक की आय बताइए। तो एक की आय बताइए। ए और बी की आय का अनुपात 3:2। देखिए, ए और बी के आय का अनुपात 3:2। तो देखिए, बताइए आय कैसे निकालते हैं। मान लो खर्च कैसे निकालेंगे। मान लीजिए, देखिए, हमारी आय मान लो 12,000 रुपए। 12,000 रुपए हैं। अब बचत 3,000, बच 3,000 रहा है। तो बताइए खर्च कितना हो गया। आय हमारी 12,000 रुपए है, बचत 3,000 रुपए है, तो खर्च कितना हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, आय में से बचत घटा देंगे। 12,000 में 3,000 तो 9,000। तो क्या कहते हैं,
खर्च कैसे निकलेगा बताइए। खर्च बराबर क्या हुआ, आय में से बचत घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल आएगा। खर्च में से खर्च निकालना है तो आय में से बचत घटा देंगे, जितनी हमारी कमाई होगी आय होगा उतने में से जितना बचेगा उसको घटा देंगे, खर्च निकल आएगा, आय माइनस बचत। तो अब देखिए ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि दोनों में प्रत्येक की बचत रुपए 4,000 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अनुपात दिया है तो ये संबंध मात्र होता है, आय का अनुपात ए का अनुपात, देखिए ए और बी का अनुपात 3:2 है, तो ए 3 है बी 2 है, लेकिन ये संबंध मात्र है। इसको एग्जैक्ट बताने के लिए हम इसमें मासा से गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं कि मासा यक्स है तो यक्स को चिपका देंगे दोनों में। तो देखिए माना दोनों की आय, माना दोनों की आय क्रमशः है 3x और 2x है। देखिए चिपका दिया, माना दोनों की आय क्रमशः 3x और 2x है, तो देखो यक्स चिपका दिया, ठीक। अब देखिए खर्च कैसे निकालते, अब देखिए खर्च का अनुपात इतना है तो दोनों प्रत्येक की बचत इतनी है तो ए की आय बताइए। तो कैसे ए की आय कैसे निकालेंगे, ए की आय निकालने के लिए क्या करना है, ए का क्या निकालेंगे, ए का खर्च निकालेंगे, ए का खर्च अब बटे बी का खर्च। और दोनों में देखिए खर्च का अनुपात कितना है, 2:1। अनुपात को बटे में लिख देते, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, ठीक। तो ए का खर्च बटे बी का खर्च। तो अब देखिए ए का खर्च निकालने के लिए हमें आय में से बचत को घटाना है। तो ए का खर्च आय कितनी है देखिए कि 3x, अब माइनस बचत क्या है, प्रत्येक की बचत रुपए 4,000 है तो 4,000 घटा दें, बटे बी का खर्च इसी तरह, बी की आय कितनी है, आय में से क्या घटाना है, बचत घटा देंगे, दोनों की बचत 4,000 है, 2/1। अब इसकी क्या करना है, कैंची गुणा कर देना, एक का गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो एक का गुणा 3x माइनस 4,000 बराबर, दो का गुणा इसमें भी करेंगे, दो का गुणा इसमें भी करेंगे, दो दूनी 4x माइनस 2 चौको 8। तब देखिए 3x यहाँ है, यहाँ लेता आओ, x के पास एक तरफ, देखिए ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया। अब माइनस का 8,000 है, यहाँ जाएगा तो माइनस का है, यहाँ जाएगा तो प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब देखिए 3x में 4x में 3x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अब बताइए 8,000 में 4,000 घटाओगे तो 4,000 आएगा, और वह माइनस का बड़ी संख्या इससे एक घट गया तो x बराबर 4,000, तो x बराबर 4,000। अब क्या कहता है, ए की आय ज्ञात कीजिए। तो बताइए ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है 3x, तो 3x, अब 3 गुणे x का मान निकाला है 4,000, तो 3 चौको 12,000, 3 चौको 12, 12,000, ए की आय 12,000। अब इसके बाद दूसरा सवाल, देखिए ए और बी के आय का अनुपात दिया है, जब अनुपात होता है तो उसमें मासा से गुणा कर देते हैं, तो दोनों की आय मान लिया 3x और 2x है। खर्च का अनुपात ये है तो दोनों में प्रत्येक की बचत इतनी है तो ए की आय बताइए। तो तुम जानते हो कि
खर्च का अनुपात दिए है तो खर्च बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत। जो जितने में आय में बचत घटा देंगे तो ए का खर्च निकल आएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब देखिए खर्च का अनुपात बताइए, क्यों संख्या चेंज करना है, बस वही करना है। अब आप करिए, ए और बी के आय का अनुपात 3:1 है, इसको हम 3:1 है, तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। 9:5 है, दोनों में प्रत्येक की आय, प्रत्येक की बचत, प्रत्येक यदि दोनों की बचत क्रमशः है, यदि दोनों में यदि दोनों की बचत क्रमशः है, यदि दोनों की बचत क्रमशः है, यदि दोनों की बचत क्रमशः है 13,000, यदि दोनों की बचत क्रमशः है 13,000 मान लीजिए, 1300 रुपए, 1300 रुपए व 900 रुपए, 1300 रुपए व 900 रुपए हो तो एक ही आय बताइए। अब देखिए, एक ही आय बताना है। उस ए और बी के आय का अनुपात 3:1 है। ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात 3:1 है। तो अब देखिए, उसी तरह करना है। जो अनुपात में दिए माना दोनों की आय 3x, 3x और एक ना मानो, 3:2 कर माना दोनों की आय 3x है, दोनों की आय 3x है और 2x है। देखो मान लिया, x चिपका दिया। मानो दोनों की आय, माना दोनों 3x। तो अब बताइए कैसे निकालते हैं। उसी तरह ए का खर्च बटे बी का खर्च बराबर खर्च का अनुपात कितना दिया है, 9:5। ए का खर्च देखिए, खर्च कैसे निकालते हैं, आय माइनस बचत। आय कितनी है 3x, बचत कितनी है, यदि दोनों की बचत 1300 है, एक की 1300 है। अब बटे, अब बी का खर्च क्या है, बी के आय 2x है और 1300 900 है बी के, बराबर 9/5। 5 का इसमें गुणा करो, कैसे गुणा करोगे, 5 त्याई 15x माइनस 13×5 = 65, बराबर 9×2 = 18 माइनस 9×9 = 81 सब, 9×2 = 18 x रहेगा। अब देखिए, एक तरफ x के पद कर लो, एक तरफ वो कर लो, तो 15x माइनस यहाँ आएगा तो 18x बराबर
माइनस का 8100 है और प्लस का 6500, 15 18 में 15 माइनस का 3x बराबर 0 0, 11 में 5 गए 6, 7 में 6 गए 1, माइनस का आया, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 1600/3। अब x बराबर 16, तो a की आय बताना है, तो बताओ a की आय बताइए। a की आय क्या है? a की आय 3x है, तो 3 गुणे x का मान कितना आया है देखिए 1600/3, 3 से 3 कट गया तो एक की आय 1600 रुपये आ गई। एक की आय कितनी है? 1600 रुपये आ गई। अब इसके बाद अगली हेडिंग चलना है, लास्ट हेडिंग है अब अनुपात और समानुपात की लास्ट हेडिंग है। देखिए दोनों की आय है इतनी, ए का खर्च बी का खर्च निकाल। खर्च कैसे निकालते हैं? आय में से बचत घटा देते हैं। योग अंतर एवं गुणा पर प्लस। योग अंतर एवं गुणा पर प्रश्न। योग अंतर एवं गुणा पर प्रश्न पढ़ना है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। दो दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग यदि दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग है, यदि दोनों संख्याओं का योग है 1320 हो तो 1320 हो तो इनमें इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 1320 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। उसी तरह करते हैं, यक्ष क्या करेंगे? चिपका देंगे। माना संख्याएं क्रमशः है, माना संख्याएं क्रमशः है 7x है व 4x है।
माना संख्याएं क्रमशः है 7x व 4x है। यदि दोनों संख्याओं का योग 1320 हो, देखिए दोनों संख्याओं का योग कहता है तो दोनों को योग कर दो, जोड़ दो 4x, अब बराबर कितना है 1320, तो 7 4 11x बराबर 1320, तो x बराबर 1320 बटे 11। अब 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 0 आया, तो x बराबर 120 आ गया। अब देखो x बराबर 120 आ गया, तो बड़ी संख्या क्या है बताओ, 7x 4x 7x, तो बड़ी संख्या है 7x, तो 7 गुणे x का मान आया है 120 है, और 12 सत्ते 84, तो 840 हो गया। बड़ी संख्या क्या है 840। अब देखिए बस 2 सवाल और करना है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। देखिए क्वेश्चन और देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि दोनों यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 240 हो तो 240 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। इनमें से बड़ी संख्या बताइए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। अब जब अनुपात दिया है, संख्याएं दिया है, तो मान लेंगे। माना संख्याएं क्रमशः है क्या है 5x व 3x है, 5x 3x। तो देखिए यक्ष चिपका दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, दो संख्या यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो यक्ष 5x गुणे 3x, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया 5x 3x बराबर 240 हो, तो इनमें से बड़ी संख्या बताना है। तो 5×3 = 15 एक्स स्क्वायर बराबर 240, तो एक्स स्क्वायर बराबर 240 बटे 15। अब 15 से काटिए एक्स स्क्वायर, 15 एक अन्ना में और कितना बचा 9 बचा, 15 छक्का 90, तो एक्स स्क्वायर बराबर बताओ एक्स बराबर कितना आएगा, वर्गमूल कितना निकलेगा 4 आएगा। तो अब बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 5x है, तो 5 गुणे x का मान कितना है 4 है, तो बड़ी संख्या 20 हो जाएगी। अब देखिए और आगे एक सवाल और करूं। अब देखिए
क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5 है। 3:4:5 है। 5 है। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 800 है। 800 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या, इनमें से बड़ी संख्या बताइए। देखिए तीनों संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। यदि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 800 हो तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। देखिए अनुपात दिया है तो यक्ष से चिपका देंगे, सभी में मासा का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? माना तीन संख्याएं हैं, माना तीन संख्याएं हैं, 3x 4x व 5x है। माना तीन संख्याएं 3x 4x व 5x हैं। ठीक, अब कहता है तीनों संख्याओं के वर्गों का योग। तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का वर्गों का योग, वर्ग कर दो। वर्ग क्रिया, योग किया, तीनों संख्याओं का वर्ग कर दो और जोड़ दो, वर्ग कर दो, का योग 800 हो तो। अब देखिए 3 का वर्ग, 3 तरको 9 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 4x का स्क्वायर का मतलब 4x गुणे 4x, तो 4 चौको 16 यक्स का स्क्वायर प्लस 5x का वर्ग का मतलब 5x गुणे 5x तो 25 यक्स का स्क्वायर बराबर 800। तो बताइए 16 9 25 25 50 यक्स स्क्वायर बराबर 800। तो यक्स स्क्वायर बराबर 800/50। 0 से 0 कट गया, ये 16 बार गया तो यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यक्स बराबर आ गया 4 आ गया, वर्ग कराएगा। तो अब बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या है 5x है, 5x। अब देखिए 5 गुणे 4 तो बड़ी संख्या 20 आ गई। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। अनुपात समानुपात। अब कल से चलेगा औसत, उम्र संबंधी प्रश्न चलेंगे। आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके।